कल्चरथॉन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा चैनल आप आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सनातन हिंदू धर्म के संस्कारों में से एक है उपनयन संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत जनेऊ धारण किया जाता है। वैदिक काल से चली आ रही इस परंपरा को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में यज्ञोपवीत संस्कार को प्रमुख संस्कारों में से एक माना जाता है। जनेऊ को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे उपवीत, यज्ञसूत्र, व्रतबंध, बलबंध, मोनीबंध, ब्रह्मसूत्र। चलिए जानते हैं क्या है उपनयन संस्कार के मायने। उपनयन का अर्थ है पास या सन्निकट ले आना, ब्रह्म, ईश्वर और ज्ञान के पास ले आना। इस संस्कार में मुंडन और पवित्र जल में स्नान भी अहम माना जाता है। क्या है जनेऊ के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व के साथ ही उसके स्वास्थ्य लाभ। हिंदू धर्म में प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है जनेऊ पहनना और उसके नियमों का पालन करना। जनेऊ धारण करने के बाद ही द्विज बालक को यज्ञ तथा स्वाध्याय करने का अधिकार प्राप्त होता है। जनेऊ 3 धागों वाला एक सूत्र होता है, जिसे पुरुष अपने बाएं कंधे के ऊपर से दाएं भुजा के नीचे तक पहनते हैं। इसे देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण का प्रतीक माना जाता है। साथ ही इसे सत्व, रज और तम का भी प्रतीक माना गया है। यज्ञोपवीत के एक एक तार में 3-3 तार होते हैं। यज्ञोपवीत के 3 लड़ सृष्टि के समस्त पहलुओं में व्याप्त त्रिविध धर्मों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। इस तरह जनेऊ 9 तारों से निर्मित होता है। यह 9 तार शरीर के 9 द्वार, 1 मुख, 2 नासिका, 2 आंख, 2 कान, मल और मूत्र माने गए हैं। इसमें लगाई जाने वाली 5 गांठें ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक मानी गई हैं। यही कारण है कि जनेऊ को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है और इसकी शुद्धता को बनाए रखने के लिए इसके कुछ नियमों का पालन आवश्यक है। जनेऊ की लंबाई 96 अंगुल होती है, क्योंकि जनेऊ धारण करने वालों को 64 कलाओं और 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। 32 विद्याएं 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन, 3 सूत्र ग्रंथ, 9 अरण्यक मिलाकर होती हैं। 64 कलाओं में वास्तु निर्माण, व्यंजन कला, चित्रकारी, साहित्य कला, दस्तकारी, भाषा, यंत्र निर्माण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, आभूषण निर्माण, कृषि ज्ञान आदि आते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार द्वारा बुरे संस्कारों का शमन करके अच्छे संस्कारों को स्थायी बनाया जाता है। जनेऊ को पहनने पर कुछ नियमों का ध्यान अवश्य रखें। जनेऊ को मल मूत्र विसर्जन के पूर्व दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथों को धोकर ही इसे कान से उतारना चाहिए। यदि जनेऊ का कोई तार टूट जाए तो इसे बदल देना चाहिए। इसे पहनने के बाद तभी उतारना चाहिए जब आप नया यज्ञोपवीत धारण करते हैं। इसे गर्दन में घुमाते हुए ही धो लिया जाता है।